नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में ग्रामीण विकास के पीडीएफ से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि ये कैसे आप लोगों को मिल सकता है। उससे रिलेटेड चीज़ों पे हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं जब लाइव आया था तब, और जब टेलीग्राम और आपका ईमेल और भी बहुत सारे माध्यम से मुझे लगातार क्वेरीज आते रहे हैं, लगातार लोग स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि पीडीएफ नोट्स कैसे मिल सकता है करके। तो उसी के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पंचायती राज का जब अपन चार्ट लॉन्च किए थे तो कैसे लेना है उसी से संबंधित चीज़ लोग स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, अभी भी पूछते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसका प्रॉपर सही तरीके से एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को कोई उससे रिलेटेड कोई दिक्कत ना रहे, और मैं ये भी बता सकूं कि इस पीडीएफ के जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है इसका, उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक, तो नए स्टूडेंट्स जो हैं, जो वीडियोज़ नहीं देखते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ग्रामीण विकास और आजीविका को हम लोगों ने पूरा डिटेल में कवर किया है। अगर आप लोगों को वो छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी भी कवर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी, वो सब चीज़ें आप लोगों को अगर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जाकर प्लेलिस्ट में वो सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता ही है। ठीक, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को करना है। स्टार्ट करते हैं अपन ग्रामीण विकास का जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड होंगी, वो चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी देने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड होंगी। देखिए, नए आंकड़े जो हैं, जब मैंने ये पढ़ाया था, ग्रामीण विकास जब मैंने चालू किया, ठीक, ग्रामीण विकास जब चालू किया, उसके बाद आजीविका जब पढ़ाया, तो उस समय उतने आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें और भी आगे चल के मिलती गई। ये 2 महीना पहले मैं ग्रामीण विकास स्टार्ट किया था। ठीक, तो वहाँ पर उस समय मेरे पास जितनी चीज़ें थी और भी जितनी चीज़ें मुझे मिली उतना मैं बता दिया। उसके बाद जिला पंचायत में कांटेक्ट किया, उसके बाद ग्रामीण विकास विभाग से लेके जो भी आंकड़े मुझे मिले, धीरे धीरे करके मिलते गए। ठीक, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके अवेलेबल होती गई। उस समय तत्काल समय में अवेलेबल नहीं था। तो उन सब चीज़ों से मुझे लगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, कुछ नए आंकड़े, कुछ अपडेटेड आंकड़े और कुछ नई जानकारियाँ और नई योजनाएं, जो छोटी छोटी योजनाएं हैं। देखिए, पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने कवर करवाया जितना मैं कवर करवा सकता था, लेकिन और भी बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं, जैसे कि सरस्वती साइकिल योजना पूछ दिया था, तो उसी तरीके से बहुत सारी और योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल समरसता भवन योजना, श्रद्धांजलि योजना, मिनी स्टेडियम योजना, धरसा विकास योजना, और भी मुख्यमंत्री से रिलेटेड या छत्तीसगढ़ में और भी ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं चल रही हैं, जिसका केवल आपको क्या याद रखना है, डेट याद रखना है, उद्देश्य याद रखना है, प्रावधान याद रखना है। 3 चीज़ बस याद रखना है, और उसके थोड़े बहुत आंकड़े जो है वो याद रखने हैं। तो उन सब चीज़ों को जैसे जैसे मुझे मिलता गया, उन सब चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके इस नोट्स में डाल दिया है। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी योजनाएं, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको मैं आपको वीडियो पे ही आके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं और भी छोटी छोटी योजनाएं जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताने के लिए बैठूंगा तो 50 क्लास हो जाएगा। अभी 25 क्लास 30 क्लास लगा हुआ है, 30 क्लास 35 क्लास में ग्रामीण विकास हुआ है डिटेल में पूरा। अब वो छोटी छोटी योजनाओं के कारण और भी बढ़ जाएगा। इसमें से भी कुछ कुछ योजनाओं को मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं, जिसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप इस नोट्स में पढ़ेंगे तो आपका पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो मैं तो बैठा ही हूँ, आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, मैं आपको पूरा सोर्स दूंगा, पूरा चीज़ें बताऊंगा। ठीक, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। आप जब नोट देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं पढ़ाएं, ये चीज़ें नहीं पढ़ाएं। भाई, जिस समय जो चीज़ें उस समय उपलब्ध थी वो आपको पढ़ाई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ें हैं उसको आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जा रहा है, सीधा बात है। और नई चीज़ें इसमें बहुत सारी मिलेंगी आपको, आंकड़े भी मिलेंगे और योजनाएं भी मिलेंगी। ठीक, दूसरा इसका फीचर ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने शामिल मेंशन किया है। मतलब कि जैसे कि आपका अगर कहीं याद है एनआरएलएम कब से शुरुआत हुआ था, तो जो भी क्वेश्चन जो है 2012 और 2017 में पूछे गए हैं एडीओ के पेपर में, क्वेश्चन के उस मतलब की जो डिटेल है उसके सामने मैंने मेंशन किया है उसको। ठीक, बाकायदा की एडीओ 2017 में पूछा गया था, एडीओ 2012 में पूछा गया था, ताकि आपको आइडिया हो, आपको क्वेश्चन पेपर देखने का जरूरत भी ना पड़े, आपको समझ में चीज़ें आए और आप देख सकें कि इस बार ये पूछा है तो इस बार क्या पूछेगा। ये भी मैं आपको सब वीडियो में बताते हुए चला हूँ। तो वो चीज़ों को मैंने ऐड किया है उसमें, आपको क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखना पड़ेगा। जो जो चीज़ें आई हुई हैं वो आपको सीधे सीधे नोट्स में सामने में दिख जाएगा, एडीओ 2012, एडीओ 2017 जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तीसरा, ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये आपका प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स है। मैंने पूरी तरीके से इसमें कोशिश किया है कि इसको एक बुक का रूप दे सकूँ मैं। इसमें पूरी तरीके से जो है इंडेक्स को जोड़ा गया है, मतलब आपको पेज नंबर पूरी तरीके से दिखेगा कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा योजना दिया हुआ है, आपको पूरा सामने में दिखाई देगा। आपको
आप डायरेक्ट आपको पेज को खोल सकते हैं, जैसे कि आपको बुक के फॉर्म में प्रोवाइड होता है। इस नोट्स को तैयार करने के लिए 2 महीना लगभग लगा है मेरे को पूरा, और अभी पिछले 8-10 दिन से तो 10-10, 12-12 घंटा इस नोट्स पे काम कर रहा हूं मैं। आज की वीडियो आपकी नहीं आ पाई, वो इस नोट्स को लॉन्च करना था मुझे आज, इसीलिए आपकी जो वीडियो आज की क्लास रुकी है, कल से आपका क्लास कंटिन्यू होगा। तो इस नोट्स पे मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस को लगा दिया है, पूरा अपना ताकत इसमें झोंक दिया है। मतलब जितनी चीज़ें मैं आपको जितने बेस्ट से बेस्ट फॉर्म में अवेलेबल करा सकता था, मैंने इस नोट्स में वो चीज़ें प्रोवाइड करने की आपको पूरी तरीके से अपना हाईएस्ट एफर्ट डालने की कोशिश की है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रामीण विकास में मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस नोट्स पे मैंने वो पूरी चीज़ डाल दी है और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज कंप्लीट होती है। अब मैं इस नोट्स के बाद ये बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ाते पढ़ाते तो 50-60 क्लास लग जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, छोटी छोटी योजनाएं बहुत सारी है, तो इसलिए मैं आपको नोट्स के फॉर्म में उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हाईलाइटेड पॉइंट्स देखिए, जो चीज़ें, इसको ऐसा नहीं है कि कहीं से जैसे कि प्रशासनिक प्रतिवेदन से मैं कुछ चीज़ें लिया, आर्थिक सर्वेक्षण से लिया, जैसा लिखा है वैसी का वैसी कॉपी कर दिया हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने इसको ऐसे तैयार किया है कि अपने लिए जैसे मैं पढ़ता हूँ, अपने लिए मैं जैसे नोट्स बना रहा हूँ, उस तरीके से तैयार किया है मैंने। उस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट डाला है। उसमें जो भी आप गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट देखेंगे, चाहे वो वेबसाइट से कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो प्रशासनिक प्रतिवेदन हो, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे वो जिला पंचायत का कोई डॉक्यूमेंट मैंने लाया हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग का लाया हो, ये पूरा ऐसा बने रहता है। पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में इतना बड़ा पैराग्राफ रहेगा, पढ़ने में ही एकदम निरस्ता आ जाती है, मन नहीं करता पढ़ने का। तो मैंने उसको आसान करके, जो शब्द कठिन है उसको आसान करके, और पॉइंट टू पॉइंट ऐसा हाईलाइटेड पॉइंट जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे मैं आपको बोर्ड में लिख के बताया करता था, उन चीज़ों को आसान करके आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस नोट्स में कवर किया है। जब आप नोट्स को देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से कवर समझ में आ जाएंगी। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका जो है सैंपल डालूंगा भी। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसमें डिस्कस की हैं। जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं, अपना नोट्स जैसा रहता है हैंड रिटन, आपको ये भी पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको। तो उस तरीके से मैंने योजना कब प्रारंभ हुई है, ठीक, उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है, पॉइंट टू पॉइंट उसमें कवर किया है मैंने। इंडेक्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ताकि आप लोगों को योजनाओं को खोजने में दिक्कत ना हो। 120 पेज का नोट्स है ये, बहुत डिटेल्ड नोट्स है। मतलब चीज़ों को डिटेल तो है ही, लेकिन मैं उसको कोशिश किया हूँ आसान से आसान चीज़ों में, शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने का, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। पॉइंट टू पॉइंट मैं ये कवर कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट आपको ये पॉइंट बना के, मतलब ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ में नहीं रखा है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स रखें ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें पढ़ते बने। प्रामाणिक सोर्स, जो भी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, मैंने ये चीज़ को कवर किया है कि प्रामाणिक सोर्स मैंने फॉलो किया है। कोई भी बुक, कोई भी आपका ऐसा चीज़ें, विकिपीडिया, गूगल, ये सब चीज़ें फॉलो करने से मैं बचा है मैंने इस चीज़ों में, क्योंकि ये इसके आप दावा आपत्ति नहीं ठोक सकते इन सोर्स के बेसिस पे। आप प्रशासनिक प्रतिवेदन के बेसिस पे दावा ठोक सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई चीज़ दिक्कत होता है। आर्थिक सर्वेक्षण के बेसिस पे कर सकते हैं, वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट से कर सकते हैं। तभी तो आपको चीज़ों को बताने में मुझे बहुत समय लगा इसमें, क्योंकि मैंने प्रामाणिक सोर्स को रिफर किया इसमें। कोई भी तरीके से आप जब भी आप बोलेंगे कि ये चीज़ का मुझे सोर्स चाहिए, मैं टेलीग्राम में बहुत बार जब भी क्वेरी आई है स्टूडेंट्स की, ताकि आपको भरोसा एक डेवलप हो सके। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन के लिए मुझे पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, तो मैं उसका सोर्स आपको बाकायदा टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? मुझे मालूम है मैं बोलूँगा तो आपको भरोसा हो जाएगा, लेकिन जब आप देखेंगे तब आपको ज़्यादा भरोसा होगा कि नहीं, जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स सर के पास अवेलेबल है। इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे उसका सोर्स सेंड करता हूं बाकायदा। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि गुस्सा कर रहे हैं सर करके। मैं गुस्सा नहीं करता, मैं आपको बताता हूं, आपको भरोसा ये दिलाता हूं ताकि आप आगे कभी भी पढ़ें, बहुत लंबे समय तक आप अगर जुड़ के भी पढ़ने वाले हमसे, तो आपको एक ट्रस्ट डेवलप हो, एक ट्रस्ट बिल्ड हो। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सर जो पढ़ा रहे हैं, सर के पास प्रामाणिक सोर्स है। मैं आपको बताता हूँ वो सब चीज़ों को, इसीलिए तो मेरे पास सोर्स है, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक, तो ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करके तैयार किया गया है, बहुत आसान हो जाएगा आपको, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान फॉर्म में, बहुत एक नोट्स के फॉर्म में चीज़ें को अवेलेबल मैंने करवाने की कोशिश की है पूरी तरीके से। ठीक, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है आप लोगों का, किसके लिए स्टूडेंट किसके लिए यूज़फुल है ये। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पुराने समय से जुड़े हुए हैं, जो पहले क्लास से नोट्स बनाते हुए आए हैं, उनके लिए तो यूज़फुल है ही। पहले नए स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़े, सबसे ज़्यादा यूजफुल किसके लिए है? जो नए स्टूडेंट्स अब जुड़ने वाले हैं। अब धीरे से नोटिफिकेशन आएगा कुछ दिन बाद, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब जो स्टूडेंट्स जो है, बहुत से स्टूडेंट्स तब देखना चालू करेंगे वीडियो। तो तब देखना चालू करेंगे तो दिक्कत ये है कि नोट्स नहीं बना सकते वो लोग, नोट्स बनाने में दिक्कत होगा वो लोग को, क्योंकि टाइम कम बचेगा, 30 से 40 दिन बस बचे रहेगा। तो वो लोग के स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे, वो लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स को लेने के बाद आप
वीडियो को देखिए और समझिए। वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि समझने के लिए तो देखना ही पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। तो उनको वीडियो देखिए और नोट्स को पढ़िए। तो नए स्टूडेंट्स लोग के लिए तो बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाला है। पुराने स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है ये? क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, नोट्स तो बनाए हुए हैं आप लोग, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। नए आंकड़े मिलेंगे, अपडेटेड, मैं जो अपडेट करवाऊंगा बोला था वो नए आंकड़े मिलेंगे, अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी इसमें। इसलिए पुराने स्टूडेंट्स जो है उनको अपने नोट्स को अपडेट करने के लिए भी ये जरूरी है। ठीक, तो आपके पुराना जो नोट्स बनाए हैं, मैंने जो बताया है उसको तो कवर किया ही है मैंने, वो सब चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही। बहुत सारी नई चीज़ें भी इसमें आपको मिलेंगी। ठीक, और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको मैं बोर्ड पे कितना ही बताते रहूं, तो इसको सबको आपको शामिल कर दिया। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा, और वो क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसको आप लोग ले कैसे सकते हैं? तो देखिए, पेटीएम नंबर है ये वाला 9039345671, ये हमारा पेटीएम नंबर है। ठीक, यूपीआई आईडी ये दिया हुआ है आपका इस पेटीएम नंबर पे, और ये फ़ोन पे नंबर, ये वही नंबर है, पूरा नंबर कॉमन है, कोई नया अलग से अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। यहीं पे आपको पेटीएम करना है, यहीं पे आपको फ़ोन पे करना है। यूपीआई आईडी भी यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, और फ़ोन पे का यूपीआई आईडी 9039345671 @ ये आपका है। यहाँ पर आपको यूपीआई करना है, वो बताऊँगा मैं धीरे से। ठीक, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे आपको पेमेंट करके, इस नंबर पे पेमेंट करके, जो भी आपको मैं प्राइस बताने वाला हूँ उस पे पेमेंट करके आप इसी नंबर पे 9039345671 नंबर 671 ये व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे पेमेंट करके आप इस नंबर पे उसको स्क्रीनशॉट है जो इसका, उसको आप इस नंबर पे सेंड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको वहीं पर इस नोट्स का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ नोट्स के बाद आप उसको चाहें तो पीडीएफ फॉर्म भी पढ़ सकते। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, इसमें मैंने कलर्स का यूज़ किया है, मतलब रेड कलर और ब्लैक कलर, दो कलर का यूज़ किया ताकि आपको ईजी विजिबल हो, क्लियर कट पता चले आपको दो कलर का यूज़ करने से, ताकि अच्छा दिखता है और पढ़ने में रुचि आती है उससे। तो दो कलर का भी यूज़ किया मैंने, मल्टी कलर का यूज़ किया। अब आप नोट्स अगर कहीं ब्लैक एंड व्हाइट निकालेंगे तो भी आपको हाईलाइटेड तो मिलेगा ही, जो डार्क है वो डार्क रहेगा, जो लाइट है वो लाइट रहेगा। ठीक, जो हेडिंग है वो डार्क है, बाकी सब लाइट है। ठीक, तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे, और उसके बाद आपको ध्यान रखिएगा, जितने भी टाइम आप पेमेंट करें आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा रात को 9 से 10 बजे के बीच। क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है अभी, जैसे कि इसका नोट्स था, अभी तक तो मैं इस पे बिजी था। इसके बाद ग्रामीण विकास का क्वेश्चन, आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आजीविका का एमसीक्यू आने वाला है, पंचायती राज का एमसीक्यू बनाना है, उसके बाद फिर आपका हिंदी का एमसीक्यू बनाना है, उसके बाद जो क्लासेस अभी लॉन्च होने वाली है क्या बोलते हैं ऐप पे, जो हम लोगों ने लाइव आके आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया था, वो सब की प्रिपरेशन अभी चल रही है। उसके साथ साथ मुझे क्लास भी लेना होता है, डेली का क्लास शाम को 7 बजे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके कारण से आप जितने भी टाइम मैसेज करेंगे आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मतलब ये पेमेंट करके जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो आपको सेम डे ही रात को 9 से 10 बजे के बीच जितने भी लोगों का आय रहेगा उसको मैं एक साथ सेंड कर दूंगा। ठीक, तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपको तुरंत नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास तुरंत टाइम है, मान लो जब आप 2 बजे दोपहर को मुझे पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो आपको अगर मेरे पास टाइम है तो मैं आपको तुरंत भेज दूंगा, नहीं तो आप वेट करेंगे रात को 9 से 10 बजे के बीच का, ये टाइम पे आपको पीडीएफ नोट सेंड कर दिया जाएगा जितने भी लोग का आय रहेगा एक दिन में। ठीक, सेम डे। तो ये आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। इसके लिए आपको 70 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, इस नोट्स के लिए आपको 70 रुपीज़ का पेमेंट करके इस नंबर पे आपको सेंड करना है स्क्रीनशॉट को, आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं नए स्टूडेंट्स जो होंगे, जो पुराने उनको तो पता है, और नहीं पता वो भी सुन लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं अभी भी। पंचायती राज का जो चार्ट है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। उसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके मैंने वहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर किया है, जिसमें 50 पॉइंट्स को कवर किया जो प्रीवियस ईयर में आते हैं और आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो पॉइंट को मैंने कवर किया है। आप सैंपल जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको पंचायती राज का नोट्स है, उसके लिए 50 रुपीज़ आपको इसी नंबर पे, इसी माध्यम से पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। वहाँ पे आपको पंचायती राज का भी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये पंचायती राज से रिलेटेड भी जो क्वेरी थी वो आपकी क्लियर हो गई। दोनों का एक ही माध्यम है जो मैं आपको बताया हूँ। ठीक, तो इससे संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपकी जो क्लासेस है वो कल से रेगुलर रहेगी। ठीक है, आज मैं इसमें बिजी था इसलिए आपकी क्लास आज नहीं आ पाई। लास्ट में मैं बस एक चीज़ बोल के सेशन को एंड करूँगा। देखिए, भरोसा जो आप लोगों ने मुझ पे किया है, हमारे चैनल पे किया है, वो भरोसा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो सबसे ज़्यादा
मेरे जीवन में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जो ट्रस्ट आप लोग हमारे ऊपर करते हैं, ठीक। तो किसी भी कीमत पे मैं उस ट्रस्ट को टूटने नहीं दूंगा आपका। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई थंबनेल में बना दिया, उसमें इंपॉर्टेंट डाल दिया, इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ चीज़ें आपको अंदर मिली नहीं ऐसी जो देखने के लिए आप आए थे। ऐसा कोई नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा हमारे साइड से कि आपको वो नोट्स को इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है लेकिन वो ऐसे ही हैंड दे दिया जाए आपको। इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट का जो कुछ चीज़ें हैं वो हैंड रिटन है, मतलब कि 2-3 टॉपिक जो जिस पे अपडेट नहीं करने थे मुझे, वो चीज़ों को आपको हैंड रिटन मैंने इसमें प्रोवाइड कराया है। बाकी जो 90% नोट्स है वो आपका प्रिंटेड है, टाइप्ड फॉर्म में है, ठीक। तो मैं यही आपको चीज़ें बता रहा था कि ऐसी कोई चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी कि इंपॉर्टेंट बता दिया जाए और अंदर में आपको इंपॉर्टेंट ना मिले। उससे क्या है, आपका ट्रस्ट टूटेगा, जो मुझे किसी भी कीमत पर गंवारा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट में एक चीज़ बोल के बस सेशन को एंड करना चाहता हूँ मैं। दिनकर जी की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे, महाभारत का कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध हो रहा था, तो एक ऐसा समय आया था जब कर्ण विजय प्राप्त कर सकता था, जब कर्ण युद्ध जीत सकता था अर्जुन से। एक सांप आया था कर्ण के पास, सर्प, और उस सर्प ने कहा कि बीच में ये जो रथ है उसके बीच में आग आ गई है, मुझे अपने धनुष से अर्जुन के रथ तक पहुंचा दीजिए और मैं अर्जुन को डस लूंगा, अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी और आप जीत जाएंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। तो कर्ण ने जो उस सांप को उत्तर दिया, वही चीज़ दिनकर जी ने पंक्तियों के माध्यम से समझाया है। और मैं जो भी चीज़ें बोलना चाह रहा हूँ उसका सार है वो 4 पंक्तियाँ। आप लोग सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। दिनकर जी लिखते हैं, कर्ण ने उस सर्प से कहा कि राधे कहा जाता था कर्ण को, राधे का नाम था कर्ण का। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, नर के समस्त साधन जय का उसकी बाहों में रहता है। जीवन भर जो निष्ठा पाली, क्या उससे आचरण विरुद्ध करूं? तेरी सहायता से विजय तो मैं अनायास ही पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पुराने समय से जुड़े हुए हैं। आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग चले जाएंगे, लेकिन बहुत से नए स्टूडेंट्स भी आएंगे। आपका भरोसा एक बार अगर टूटेगा वो दोबारा नहीं जुड़ने वाला। तो आप भरोसा रखिए, निश्चिंत रहिए कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी जिससे आप लोगों का कोई नुकसान हो, जिससे आप लोगों का कोई हानि हो, ठीक। उन चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन करके चला जाएगा। कीमत चाहे कितनी भी हो, भरोसे का सौदा नहीं किया जाएगा कभी भी इस चैनल पे। ये चीज़ आप लोग भरोसा रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।